अब्वाब किताब अस्सलाह बाब तफरी अब्वाब जुमा जिल्द नंबर 1 सुनन नबी दाऊद सफ़े की बाईं साइड है, सफ़ा नंबर 150 है। HM सईद कंपनी कराची से जो सुनन अबी दाऊद छपी है, मैं उसकी रिवायत पढ़ रहा हूं और सही रिवायत है। हजरत औस इब्न औस फरमाते हैं, जुमे का वक़्त था, हम अल्लाह के रसूल की खिदमत में बैठे थे। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जुमे के दिन के अहकामात तालीम फरमाए और हमें फरमाया, मेरे बेटो जुमे के दिन का एक मसला समझ लो, 4 दलीलें दे रहा हूं, जुमे का दिन बहुत अफजल है। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फरमाइए, इरशाद फरमाइए, गुलपोशी फरमाइए, आप बतलाइए वो कौन सी 4 दलीलें हैं जिसकी बुनियाद पे जुमे की अफजलियत बढ़ जाती है। फरमाया, फीही खुलिका आदम वफीही कुबिजा वफीही नफका वफीही साका, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जुमा के दिन हुई है, पहली वजह। दूसरी कहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया से उठाया जुमे के दिन में है। तीसरी वजह ये कायनात की इब्तिदा बताई। अब अगली 2 वजूहात में कायनात की इंतहा बताई। फीही नफका व फीही साका, इसी दिन के अंदर कयामत का पहला बिगल, सूर कहते हैं बिगल को, कयामत का पहला बिगल, पहला सूर फूका जाएगा और इसी दिन में कयामत का दूसरा सूर फूका जाएगा, जिनके दरमियान 40 साल का फासला है। ये 4 दलीलें। हम अभी अल्लाह के रसूल को यूं नजरों से देख रहे हैं। औस इब्न औस कहते हैं कि हुजूर ने अगली बात फरमाई, फरमाया, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फी फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, का इस दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो, 10, 15, 20, 50 दफे नहीं, कसरत। कसरत का क्या माना? अनलिमिटेड, ला यउद्द वला युहसा, न जिसे गिना जाए न जिसकी जो है ना हिसाब किताब रखा जाए, ज्यादा पढ़ा करो। क्यों? अब सुने, हुजूर पाक ने अगली बात फरमाई, फरमाया, फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, तुम्हारे दुरूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे ऊपर पहुंचा देंगे। एक सहाबी बैठे थे, उनको बड़ी दूर की सूझी, आगे हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, व कैफ़ तुअरज़ु सलातुना अलैक व क़द अरमता। इमाम अबू दाऊद ने इसका माना किया, यक़ूलून ऐ बलैता, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप तो कब्र में मट्टी मट्टी हो जाएंगे, आपके ऊपर हमारा दरूद और सलाम कैसे पहुंचेगा? अल्लाह के रसूल ने उसे देख के अकीदा बयान फरमाया का, नहीं, तेरा ख्याल क्या है? सुन, अकीदा ये है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन तअकुल अजसादल अंबिया। अबू दाऊद के लफ्ज़ है, हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अन तअकुल इब्न माजा में मौजूद है। फरमाया, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला और है मेरा बेटा, याद रखना, अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दिया है, वो नबी के जिस्म को नहीं खा सकते। सुनो सुनो सुनो, ज़हन हाजिर रखना वरना मसला स्लिप हो जाएगा। मैं एक बात पूछने लगा हूं मेरे दोस्तों, जो तबका कहता है कि दरूद सिर्फ रूह पर पेश होता है, जिस्म पर पेश नहीं होता, नबी की जात पर पेश नहीं होता, वो कहते हैं रूह पर पेश होता है, ये हदीस पाक ऐसे दावे की नफी कर रही है। क्यों? मुझे बताएं, रूह कभी मट्टी मट्टी होती है? बोलिए बोलिए, रूह मट्टी में मिलती है? तो जब सहाबी ने कहा था कि आप तो मट्टी मट्टी हो जाएंगे, दरूद कैसे पेश होगा, हुजूर ने बाद में जवाब के अंदर जिस्म की बात क्यों की है? अगर रूह पर पेश होना होता सिर्फ, तो हुजूर फरमाते, बेटा रूह कब मट्टी मट्टी होगी, रूह तो जिंदा है, बात खत्म हो जाती। लेकिन यूं नहीं फरमाया। आप उठाइए शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह की हाशिया है सुनन नबी दाऊद, हजरत हुसैन अहमद मदनी का उस्ताद, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी का मुर्शद, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी का उस्ताद, मौलाना अशरफ अली थानवी का मुरब्बी, मौलाना इलियास देलवी पानी तबलीगी जमात का शेख और मुर्शद और उस्ताद, इस शख्सियत का हाशिया उठाइए। वो लिखते हैं, अर्ज़े सलात दलील हयात अस्त, कहा पैगंबर अलैहिस्सलाम पर दरूद का पेश होना पैगंबर की कब्र की जिंदगी की दलील है। जिस्म महफूज है तभी तो दरूद पेश होता है। सुनो,
درود پیش ہونا کیسے زندگی کی دلیل ہے؟ میں ایک بات کہتا ہوں. آپ کا نام بیٹا؟ الیاس بیٹھے ہیں. مجھے غصہ آیا، میں نے یوں کیا، یا پیار سے میں نے کہا الیاس کیا حال ہے. یوں انہیں کیوں کیا؟ تاکہ اس کو محسوس ہو میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور میرا کوئی مسئلہ ہے میں اسپیکر کو یوں کرتا ہوں. اس کو یوں کرنے سے اس کو تو نہ کوئی احساس ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی پوچھنا ہے. اسے یوں ہاتھ رکھوں گا تو کوئی کمیونیکیشن، کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ ہے. تو ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی لکڑی کو کر رہا ہوں. درود رسول اقدس کے جسم اقدس پہ پیش ہو رہا ہے، درود رسول اللہ کے جسد مبارک پہ پیش ہو رہا ہے، درود رسول اللہ کی ذات پر پیش ہو رہا ہے. اگر زندہ نہیں ہے پیش ہونے کا فائدہ، حیات نہیں ہے پیش ہونے کا فائدہ، زندگی نہیں ہے پیش ہونے کا مطلب. یہ پیش ہونا دلیل ہے، وہ زندہ ہے تبھی تو پیش ہو رہا ہے. یہ دلیل شیخ الہند کی ہے، جسے مولانا دیوبندی کہتے ہیں، اس دارالعلوم دیوبند کا پہلا استاد، پہلا شاگرد، جسے دیوبندی، مولانا دیوبندی جب کہا جائے نا، صرف مولانا دیوبندی اور جملہ نہ کہیں. علماء بیٹھے ہیں، اس سے مراد شیخ الہند کی ذات ہوتی ہے. المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل. مطلق کو مطلق ذکر کرے تو فرد کامل مراد ہے. لفظ دیوبندی کو مطلق کہہ دے تو شیخ الہند کی ذات مراد ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن، اسیر مالٹا، اسیر جزیرہ انڈمین، مولانا محمود حسن، یہ اسی کی تفسیر ہے. تو خود کو دیوبندی بھی کہتا ہے، علماء دیوبند کی تفسیر بھی نہیں مانتا.